डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या सीखने का कोई एक सही तरीका है जो हर बच्चे और हर संस्कृति पर लागू हो? रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के हिसाब से जवाब हाँ है। मतलब उनका मानना था कि हमारा सोचना समझना अकेले में नहीं बल्कि समाज के साथ बातचीत से विकसित होता है। तो आज की हमारी चर्चा का सवाल यही है, क्या वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत वाकई हर जगह, हर संस्कृति पर लागू होता है? मैं ये पक्ष रखूंगी कि ये सिद्धांत मानव विकास की एक बुनियादी प्रक्रिया को समझाता है जो सार्वभौमिक है। और मेरा नजरिया ये है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सार्वभौमिक मान लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ये सीखने के उन तरीकों की अनदेखी करता है जो संवाद पर नहीं बल्कि देखकर और करके सीखने पर आधारित हैं, जैसा कि दुनिया की कई संस्कृतियों में होता है। देखिए, वाइगोत्स्की का सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि होशियारी कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये एक सामाजिक गुण है। आपका दिमाग आपके आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करता है। उनकी जो सबसे मशहूर अवधारणा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD, इसका सीधा सा मतलब है वो दायरा जो इस बात का फर्क दिखाता है कि आप अकेले क्या कर सकते हैं और किसी अनुभवी की मदद से क्या हासिल कर सकते हैं। ये जो मदद है, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, वो हमें वो करने लायक बनाती है जो हम अकेले शायद नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से तो ये प्रक्रिया हर इंसान के सीखने के तरीके का एक मूल हिस्सा है। आपकी बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर यहीं एक पेच है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये मानकर चलता है कि हर संस्कृति में सीखना ऐसे ही होता है, मतलब बातचीत से, मार्गदर्शन से, जबकि स्रोत सामग्री खुद ये बताती है कि कई बार कोई खास हुनर सीखने के लिए चुपचाप किसी को काम करते देखना और फिर खुद कोशिश करना ज्यादा असरदार होता है। ये सिद्धांत सहयोगी शिक्षा पर इतना ज्यादा जोर देता है कि ये सीखने के दूसरे जरूरी तरीकों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देता है। मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन हम भाषा की भूमिका को कैसे भूल सकते हैं? वाइगोत्स्की ने बताया कि कैसे बाहरी बातचीत धीरे धीरे हमारी अंदरूनी सोच बन जाती है। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार कोई पजल सॉल्व करता है तो उसके माता पिता उसे बोलकर बताते हैं, देखो ये वाला टुकड़ा यहाँ लगेगा। ये सामाजिक भाषण है। फिर बच्चा खुद से बुदबुदाने लगता है, शायद ये यहाँ जाएगा। ये निजी भाषण है। और आखिर में वो बिना बोले मन ही मन में सोचने लगता है। बाहर की बातचीत अंदर की सोच बन गई। ये प्रक्रिया तो हर इंसान में होती है, चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो। ये उदाहरण दिलचस्प है, पर यह तस्वीर का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाता है। तो फिर हम वाइगोत्स्की के मॉडल को उन समाजों में कैसे लागू करेंगे जहां सीखने का पारंपरिक तरीका सवाल जवाब नहीं बल्कि चुपचाप देखकर नकल करना है? जरा उन कारीगरों के बारे में सोचिए जो पीढ़ियों से अपने उस्ताद को सिर्फ काम करते देखकर हुनर सीखते आए हैं। इन हालात में क्या वाइगोत्स्की का बातचीत पर आधारित मॉडल फेल नहीं हो जाएगा? वहां स्कैफोल्डिंग बोलकर नहीं दी जाती, सिर्फ देखकर दी जाती है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरह से देखती हूँ। वाइगोत्स्की का ढांचा इतना भी सख्त नहीं है। मोर नॉलेजेबल अदर या अधिक जानकार व्यक्ति सिर्फ एक टीचर नहीं होता। वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई साथी या कोई किताब भी हो सकती है। और जहाँ तक देखकर सीखने की बात है, वो भी तो एक सामाजिक माहौल में ही होता है ना। आप किसी को समाज के अंदर ही तो काम करते हुए देखते हैं, तो मूल विचार कि हम दूसरों से सीखते हैं तो वहाँ भी लागू होता है। अच्छा, मैं मानता हूं कि देखना भी एक सामाजिक क्रिया है, लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को स्कूलों में लागू करते हैं तो एक खतरा है। हम हर जगह ग्रुप प्रोजेक्ट्स और बातचीत पर आधारित क्लासरूम बनाने की कोशिश करेंगे। इससे हम उन बच्चों की अनदेखी कर सकते हैं जो चुपचाप और स्वतंत्र रूप से सीखना पसंद करते हैं या जिनकी संस्कृति में सीखने का तरीका ही अलग है। हम एक ही मॉडल को हर जगह फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया और सीखने के तरीके बहुत विविध है। हम अनजाने में एक तरह का सांस्कृतिक पूर्वाग्रह बढ़ावा दे सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि वाइगोत्स्की का ढांचा सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक जुड़ाव की केंद्रीय भूमिका को दिखाता है। हो सकता है कि ये जुड़ाव अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीकों से दिखे, कहीं बोलकर, कहीं देखकर, लेकिन सिद्धांत का जो मूल सार है वो वही रहता है। हम दूसरों के साथ और उनके जरिए सीखते हैं।
ये मानव विकास को समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली और व्यापक रूप से लागू होने वाला नजरिया है। और मेरा मानना है कि वाइगॉट्स्की का सिद्धांत प्रभावशाली जरूर है, पर हमें इसे एक सार्वभौमिक सच मानने से बचना चाहिए। इसकी आलोचना हमें याद दिलाती है कि सीखना एक जटिल और सांस्कृतिक रूप से बंधी हुई प्रक्रिया है, जिसके कई रास्ते हो सकते हैं, और किसी एक सिद्धांत को सबसे बेहतर मान लेना सीखने की हमारी अपनी समझ को सीमित कर सकता है। बिल्कुल, वाइगॉट्स्की के सिद्धांत की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों पर विचार करना हमें सीखने की जटिलता की एक गहरी समझ देता है। इस सामग्री में सोचने और बहस करने के लिए और भी बहुत कुछ है,